हेलो फ्रेंड, राधे राधे। हम पूनम पंडित आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी एक सास और 4 बेटों की है। तो प्यार से सुनिएगा और बहुत मज़ा आएगा। आप लोगों को प्यार से सुनिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और अगर आगे की कहानी जानना हो तो फिर बताइएगा, हम आगे की भी कहानी आप लोगों को सुनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। उसके पहले आप लोगों को राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से बातें करना, बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से बातें करना। बहुत प्यार आता है आप लोगों के ऊपर। जब आप लोगों का दीदार होता है, जब आप लोगों के रूबरू हम आके कोई कहानी सुनाते हैं तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है, सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि कोई तो है जो मुझे सुन रहा है। तो अच्छा लगता है यार। आप लोग कमेंट करके तो इतना तो बता दिया करो कि हमारी वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को। तो चलो हम शुरू करते हैं। एक सास थी, उसके 4 बहू थे। एक सास थी, उसके 4 बहू थे। सास बहुत ही खड़ूस थी, बहुत ही खड़ूस थी। और पता नहीं क्या, मतलब कुछ ऐसा था सास में कि अपने बहू को देखकर, बड़ी बहू को देख के तो खुश होती थी या डरती थी पता नहीं, लेकिन उनके बच्चों को अपने बच्चों से बढ़ के प्यार करती थी। और जो दूसरी वाली बहू थी, बड़ी बहू के बाद जो दूसरा वाला नंबर था, बहुत देख के चलती थी। इतना चलती थी ना कि एक बहू को तो इतना जीना हराम कर दिया जेठानी और सास ने मिलके। मतलब उसकी बड़ी बहू और सास ने मिलके इतना जीना हराम कर दिया, इतना जीना हराम कर दिया कि उन्होंने तो वो मर ही गए बेचारे। फिर क्या हुआ, फिर उसकी दूसरी बहू आई, उसको भी वो बहुत परेशान करती थी। मतलब दूसरी बहू थोड़ा दुष्ट टाइप की थी ही, मतलब नहले पे दहला वाला सिस्टम था। दूसरी वो वाली बहू भी बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब सास के हिसाब से सही थी, जैसे सास को चाहिए था। और फिर तीसरे बेटे की शादी हुई, फिर तीसरी भी बहू आई। और फिर चौथे बेटे की शादी हुई, चौथी भी बहू आई। लेकिन वो पता है ना कि कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि मतलब एक जलन, एक खुन्नस क्या होती है। तो पता नहीं यार, फैमिली में बहुत सारे लोग थे, फैमिली में बहुत सारे लोग थे। उसके पास 4 बहुएं भी थी, 4 बेटे भी थे। लेकिन जो तीसरे नंबर वाली बहू थी ना, सास उसको देख के बहुत जलती थी। हालांकि भगवान की कृपा से वो खूबसूरत भी थी, वो खूबसूरत भी थी, काम वाम करने में ठीक ठाक थी। मतलब ऐसा नहीं था कि जंगल चोर थी, और ऐसा भी नहीं था कि कोई ऐसा काम नहीं था कि जो कि उसको नहीं आता था, सब आता था। लेकिन पता नहीं क्यों वो बहुत जल्दी थी, बहुत ज़्यादा जल्दी थी। इतना जल्दी थी कि मतलब जो तीसरा वाला बेटा था वो अपनी बीवी को खुद नहीं मानता था, मतलब खुद नहीं मानता था। मतलब जैसे कि एक चीज़ होती है ना, एक सामान होता है, जैसे हम उसको यूज करते हैं, यूज करने के बाद उसको हम छोड़ देते हैं या रख देते हैं। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कि मतलब किस चीज़ का हम प्रमाण दें। जैसे कि हमारी जो वस्तुएं होती है उसको तो हम पर डे यूज करते हैं, तो उसको हम संभाल के भी रखते हैं। लेकिन उसकी क्या ज़रूरत है, जैसे एक थाली होती थी, आपको हम बताएं थाली, उसके व्यवहार पे थाली वाला सिस्टम सही बैठेगा। जैसे एक थाली होती है ना, थाली से खाना खाने के बाद लोग थाली को रख देते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि थाली की भी कोई ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे एक निर्जीव होता है ना, सेम उसी तरह उसका तीसरा वाला बेटा अपने बहू, अपने मतलब बीवी के साथ करता था। और सास भी बहुत खुश थी उसमें, उसमें सास भी बहुत ज़्यादा खुश थी। और बहू बेचारी बहुत दुखी रहती थी। लेकिन बहू बेचारी इसलिए दुखी रहती थी कि ना उसको फैमिली का प्यार मिल रहा था, ना उसको पति की प्यार मिल रही थी। और सास पता नहीं क्या, मतलब वो क्या है ना कि अगर वो बेटा कभी चाह के मतलब बात वोत भी कर लेता, कभी चाह के बात वोत भी कर लेता ना, तो सास ससुर दोनों को बहुत बुरा लगता, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता। ससुर और सास दोनों ये नहीं चाहते थे कि बेटा बहू एक साथ खुश रहें या सुकून से रहें। पहले बेटा तो हरामी था ही, मतलब बेटा तो हरामी था। वो कहावत है ना पुरानी, आप लोगों ने सुना होगा कि बांस के जरिए बांस ही होता है। लोगों ने कहा है, मैंने भी सुना है कि बांस के जरिए बांस होता है। अगर हम बांस लगाएंगे तो बांस ही उगेगा, या हम बबूल बोएंगे तो बबूल ही उगेगा। तो वैसे जब उसके सास मतलब उसके माँ बाप दोनों ही हरामी थे,
तो बेटा तो हरामी होगा, ये तो नॉर्मली है, तो बेटा भी हरामी था। लेकिन पता है कि समय सबका बदलता है, समय सबका बदलता है और तकलीफ भगवान सबकी काटते हैं। समय बदलता रहा, मतलब 4 बहुएं में से चारों मतलब कि इनको जोड़ती, मतलब 3 इनको जोड़ती ही नहीं थी। और बीच वाली जो थी तीसरी नंबर, वो बेचारी असहाय थी क्योंकि उसका पति भी उसके सपोर्ट में नहीं था। और उसका जब पति उसके सपोर्ट में ही नहीं था तो बेचारी, उसके पास कोई चारा ही नहीं था, उसको इसके सारी अलोल झलोल बकवास, सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त ही करना पड़ता था और ये करती भी थी। लेकिन इसको कहाँ चैन था, इस बुढ़िया को कहाँ चैन था। बुढ़िया को तो जैसे किसी को सताने में मज़ा आता था। बुढ़िया हमेशा इसको सताती थी, तीसरे वाले बहू को हमेशा सताती थी, हमेशा सताती थी और हमेशा परेशान करती थी। और बेटा तो हरामी था ही उसका, बेटा तो उसी को पड़ा था, तो हरामी था, बिल्कुल पेवर हरामी था। तो क्या था कि समय, कहावत है ना, समय सबका बदलता है। ये बुढ़िया ऐसी ही हरामी थी, इसके बहू और इसके बड़े बेटे इसके प्रकोप से अलग हो गए। दूसरी वाली नंबर जो थी वो कुछ करना ही नहीं चाहती थी उसको, मतलब कि दूसरी वाली जो थी, पहली बेबी तो उसकी मर गई थी दूसरे वाले लड़के की, दूसरी आई थी तो दूसरी सोचती थी मैं कुछ काम ही नहीं करूँगी, बस बैठ के खाऊँगी। तो क्या था कि बेटा तो दूसरी बेबी मिली थी, तो बेटा को भैया अगर कोई सामान तरसते हुए मिलता है तो कैसे भी हो उसकी कदर बहुत ज़्यादा होती है। तो घर में भी उसकी कदर थी, घर में भी उसकी कदर थी, बस ये थोड़ा बहुत इधर उधर चलती थी, मतलब बस भी वो काम वाम नहीं करती थी, थोड़ा बहुत चलती थी। उससे दूसरे बहू का कोई उखड़ने वाला नहीं था, कुछ उखड़ने वाला उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। चलो या तुम भाड़ में जाओ, उसका तो कहावत है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसका पति उसका सपोर्ट में था और उसका पति उसकी हर इच्छाएं पूरी करता था, हर मनोकामना पूरी करता था, हर खुशी उसको देता था, हर सुकून उससे उसको मिलता था। तो भैया जब पति ही अगर आपके फेवर में है, अगर पति देव ही आपको मान रहे हैं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, तो सास माने या न माने कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन दूसरी वाले के बाद जब तीसरी वाली जो थी ना, इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी क्योंकि अब नैहर से भी ये बेचारी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी, अपने मायका से भी ये ज़्यादा बहुत मजबूत नहीं थी। ससुराल में पति का कोई सपोर्ट नहीं था, पति तो हमेशा उसको मारता था, अपने भाभीियों को, अपनी माँ को, अपने पिताजी को खुश करने के लिए। और पता है जिसका मायका अगर मजबूत ना हो और मायका अगर मजबूत ना हो, पति उसके सपोर्ट में ना हो, पति उसको पसंद नहीं करता हो, तो उसको भैया सभी बजा के चले जाते हैं, उसको सभी बजा के चले जाते हैं। तीसरे नंबर वाले बेचारी का वही हाल था। फिर चल रहा था लस्टम फस्टम में से ही, फिर चौथी लड़की की भी उसकी शादी हुई, उसकी भी बहू आई से, वो भी अपना देखने लगा, ताकने लगा, खुश थे अपनी फैमिली में, जैसे कि सबको खुश होना चाहिए। अब क्या हुआ, ये सासू माँ की कंडीशन जो है, बात ये था कि इसका जो लायक बेटा था तीसरा वाला, जो कि अपनी बीवी को नहीं मानता था, तो इन लोगों को बड़ी बड़ी मज़ा आती थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आती थी और बहुत बुढ़वा बुढ़िया को ना बहुत खुशी मिलती थी कि अच्छा है, नहीं मान रहा है, मेरा बेटा मेरा वफादार है। लेकिन इन लोगों को इतनी बुद्धि नहीं थी, इतनी समझदारी नहीं थी कि अगर बेटा कोई अपने फैमिली को, जिसको शादी करके अपनी बीवी को लेके आया है, अगर उसको नहीं मान रहा है तो उसमें आपको तो दुखी होना चाहिए। हर माता पिता चाहते हैं कि उसका बेटा अपने फैमिली में खुश रहे, अपने परिवार को देखे। फिर दोस्तों क्या था, ये तीसरी वाली बहू को परेशान करने लगी, उसका पति भी इसको मारता था, ये भी परेशान करती थी, बहुत परेशान करती थी। और दोस्तों उससे भी जब उसका पेट नहीं भरा उसकी सास का, तो गांव में घूम घूम के उसकी शिकायत करने लगी। मतलब गांव में घूम घूम के मेरी बहू बदचलन है, मेरी बहू छिनार है, मेरी बहू काम नहीं करती, दिन भर सोए रहते, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि नहीं। और उसका पति तो हरामी था ही, उसको खाली मारता था और उसको एक सामान की तरह यूज करता था, जब ज़रूरत हुआ, मन हुआ उसको यूज किया, नहीं तो बस मारने से ही मतलब था। बाकी उसको
अगर बीमार है या उसको कोई ज़रूरत है, कोई दूर दूर से उसको मतलब ही नहीं था। लेकिन दोस्तों होता है क्या ना कि तकलीफ़, और ये मतलब कहानी कहते हुए दोस्तों मुझे अंदर से रोना आ रहा है कि कोई औरत ही इतना परेशान कर सकती है। लेकिन समय के साथ दोस्तों क्या हुआ कि ये तो अभी सब कुछ इसके साथ कर ली थी, तो बोले कि अब हम इसके हाथ का खाना ही नहीं खाएंगे। ये अछूत है, ये हमारे जो है ना वो क्या कहते हैं, हमारी बिरादरी की नहीं है, ये अछूत है, हम इसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, ताकि इसको और लोग हीन भावना से देखें। तो फिर क्या था दोस्तों, अब तो ये बुढ़िया ने प्रण ले लिया था कि हम इसके हाथ का खाना ही नहीं खाएंगे, इसके हाथ का पानी ही नहीं पिएंगे। और बाकी बहुएं तो भैया बाकी बहुओं को बुलाती थी, मेरी सोना है, मेरी बेटा है, मेरी बहू नहीं मेरी बिटिया है। और इस बेचारी, जब ये बेचारी सामने पड़ती थी ना तो इसको एकदम बुरी तरह से मुँह गिराती थी। इसका नाम रखी थी कि तुम तुम्हा की तरह हो, जबकि ये इसकी 3-4 बहुएं जो थी, चारों में किसी से खराब नहीं थी देखने में, ये भी खूबसूरत थी। फिर क्या हुआ कि इसके भी धीरे धीरे उम्र हो गए थे, इसकी बहू की, मतलब जो तीसरे नंबर वाली थी। तो पहले नई नबेली थी तो नहीं, लेकिन बाद में जैसे उम्र हो गई थी तो कोई बहू गांव में आती है ना, औरतें आती थी तो ये भी बैठती थी, बैठने के लिए बोलती थी, बातें करती थी। तो धीरे धीरे लोग देखते देखते उसको जान गए कि बुढ़िया ही हरामी है, बुढ़िया सारे झूठी अफवाह फैलाती है और इस बहू में कोई कमी नहीं है। और फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि सारे लोगों से जब ये बहू फिर शिकायत बतियाती थी ना, तो लोगों का पेट भर गया। लोग कहें कि तुम मतलब बहुत अच्छी हो, तुम एक ही बहू की बार बार शिकायत करती हो, तुम ये बताओ कि सारी कमी बस उसी में है। क्योंकि सारी औरतें भी उससे मिलने लगी थी, बात उठने लगी थी, तो एक दूसरे को लोग जानने लगे थे। और इसने तो प्रण ले लिया था कि अब इसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, तो इसको अलग कर दिए थे। इसका पति भी इसको नहीं मानता था। और फिर ऐसे तैसे की भी मतलब कि जीने लगी। और बच्चे भी समय के साथ 2-3 बच्चे 4 बच्चे भी हो गए थे। और फिर मजबूरी था कि बस ऐसे ही ये गधा मजदूरी करती थी औरत, मेहनताना करती थी, कैसे कैसे घर करके घर चलाने लगी। लेकिन फिर बुढ़िया का क्या हुआ, बुढ़िया जो अपने अच्छे अच्छे बहुओं के पास गई, अच्छे बहुओं ने जो कि शुरू से जिसको लाड प्यार दिया था बुढ़िया ने, इसके गांड पे लात मार दी है, इसके व्यवहार से इसके गांड पे लात मार दी है। अभी बुढ़िया जो है ना खुद खाना बनाती है और खुद खाती है। क्योंकि वो लोग तो जो अच्छे बहू थे, उनके पति उनको मानते जानते थे, तो उनके पति और उनके पत्नी सारे लोग जो बहू बेटा थे सब लोग अपने फैमिली में रम गए, एडजस्ट हो गई, सब लोग बाहर रहते थे। बुढ़िया को कौन पूछे। अब बुढ़िया अगर एक बेला बना भी लेती थी तो 3 टाइम खाती थी। और जो बुढ़िया का बुढ़वा था दोस्तों, जो बुढ़िया था ना, वो ये तीसरी नंबर वाली जो बहू बेचारी दुखियारी थी, इसी के साथ रहता था। क्योंकि उसका भी उम्र हो गया था, उसका भी सेवा करने वाला कोई नहीं था। बुढ़वा का सेवा कौन करता। यही बेचारी थी, बूढ़ों की बनाती खिलाती थी, माँजती धोती थी, बूढ़ों को नहवाना धुलाना। क्योंकि समय के साथ बुढ़वा भी तो बिस्तर पकड़ लिया था, बूढ़ों को भी तो हाथ से खिलाना पड़ता था, उसका कपड़ा धोना पड़ता था, उसकी साफ सफाई करनी रहती थी। क्योंकि बुढ़वा ने तो समय के साथ उसको बहुत सारा परेशान किया था, बुढ़िया और बुढ़वा ने मिलके। क्योंकि बुढ़वा भी चाहता था कि इसका पति इसको मारे तो अच्छा है और उसको सुकून मिलता था। तो दोस्तों समय सबका बदलता है। और हम आप लोगों को बताएं, ये सारी कहानियाँ हमने जो बताई, ये कहानी तो रियल है दोस्तों, ये कहानी रियल है। लेकिन अब कहानी रियल है तो दोस्तों ये कहानी जो है ये संक्षिप्त है, तो रियल कहानी, लेकिन ये कहानी संक्षिप्त है। अगर आप लोगों की इस कहानी में दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है,
अगर इस कहानी को आप अगर आप लोग एकदम विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं बुढ़िया के बारे में, और या बुढ़िया की तीसरी बहू के बारे में, या बुढ़िया की चारों बहू के बारे में, सब कुछ हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, किसी की 22 साल की, किसी की दोस्तों 22 साल की तकलीफ एक झटके में तो आप सुन नहीं सकते। किसी की ज़िंदगी की 22 साल की कहानी आप एक झटके में 10 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में नहीं सुन सकते हो। लेकिन दोस्तों ये है ना कि समय सबका बदलता है। ये कहानी मतलब मेरे दिल को छू गई और रियल कहानी है दोस्तों। अगर आप लोग आगे सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। मैं ये कहानी आप लोगों को संक्षिप्त में अभी बताया है तो मैं विस्तार में बताऊंगी, ठीक है। मैं पूरा डिटेल में कहानी विस्तार में आप लोगों को बताऊंगी, एक एक लम्हा, एक एक घड़ी, एक एक कहानी बताऊंगी, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने यहाँ तक मुझे पहुँचाया। प्लीज़ दोस्तों, मैं भी बहुत बेचारी हूँ, बहुत अनाथ हूँ, बहुत परेशान हूँ। आप लोग सपोर्ट करिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। सभी को प्यार से राधे राधे। जो गलती हुआ वो माफ़ करना, जो अच्छा लगा वो याद करना। इस गरीब को फिर से मुझे याद करना और सपोर्ट करना। प्लीज़ लाइक कमेंट तो ज़रूर करना। सभी को प्यार से राधे राधे। बाय बाय।